सो दिवाली का जो पूरा टाइम है, दिस इज मतलब, क्योंकि 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाती है हमको, है ना, 3-4 फेस्टिवल, इट इज अ वेरी फेस्टिव मूड जो रहता है पूरा समय सब लोगों के साथ में। इट इज वेरी एंगेजिंग बिकॉज ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, हॉलीडेज होती हैं, फेस्टिविटीज होती हैं साथ साथ। देन यू गो फॉर शॉपिंग, यू गेट गिफ्ट्स, यू गिव गिफ्ट्स, और बहुत सारे मजे होते हैं साथ में करने को। तो एज वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम ऑल्सो, जब हमने कार्तिक शुरू होने से पहले क्लास करी थी, कि फेस्टिवल्स के हमेशा दो पर्पस होते हैं। एक तो होता है आउटर पर्पस, विच इज द फन पार्ट, विच इज द एंटरटेनमेंट विच वी गेट, the material nourishment which we get, the much needed break that is required before we or after and before our normal routines. But there's also an inner purpose जो रहता है, it is about reflections and it is about contemplating. So उसी को आगे बढ़ाते हुए विल डिस्कस, हम पढ़ेंगे फ्रॉम द रामचरितमानस, जहाँ पर यहाँ पे राम जी, ही इज एक्चुअली थैंकिंग एवरीवन। तो चित ही सब ही पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कही पुनि सार्यो। रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया करी, फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, ही इज एड्रेसिंग ऑल द वानरस एज वेल एज ऑल द बियर्स, द रिक्स जाति के लोग, उनको एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहे डरपहु जनिकाहु, सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। Now all of you return to your homes and meditate upon me and fear no one. Hearing Lord Ram's words, the monkeys, overflowing with love, reverentially replied with joined palms. तो भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान बेसिकली ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड, है ना, इन वेरी सिंपल टर्म, जैसे हम समझ सकते हैं। वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड उनके शब्द सुनकर सी द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कमिंग नाउ। इमेजिन कि भगवान ने जो वर्ड्स बोले हैं, ये वर्ड्स कितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, बिकॉज ये वर्ड्स सुनने के बाद व्हाट द वानरस आर फीलिंग और व्हाट दे आर अंडरगोइंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड सो ब्यूटीफुली बाय तुलसीदास जी। He's saying, सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही, देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह की इच्छा। ये जो वानर लोग हैं, these are people who have been away from their homes for past 1 year. Almost a year they have been away from their homes, away from their uh, family, from their children, from their wives, basically from comforts, all sorts of comforts से दूर रहे हैं वो इतने समय से। एंड हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये लोग ऐसे नहीं कि कंफर्ट से दूर रहे हैं तो दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी गो लकी मेरी लाइफ। दे हैव बीन टॉयलिंग हार्ड लाइक एनीथिंग। ये लोग लड़ रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और वैसे करके दे वर फाइटिंग अगेंस्ट रावण, तो फॉर्मिडेबल एनिमी, वो राक्षस, एंड व्हेन दे आर फाइटिंग देयर इज नो गारंटी कि जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो वैसा करने के बाद इमेजिन जब ये पूरा टाइम होता है, एंड ना जैसे दिवाली आती है, सो वी सी वीडियो ना, आपने वो वीडियो देखी होगी, जुबिन नौटियाल का जो गाना है, हाँ, मेरे घर राम आए हैं, दैट होल, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली कैप्चर्ड मोमेंट। द आइडिया इज दैट अभी जब सब कुछ हो गया है, फाइनली हमको घर जाने को मिल रहा है, मूवी उस वीडियो के अंदर वो दिखाई जा रहा है, एंड दे आर सो हैप्पी, आई एम फाइनली गेटिंग टू गो बैक होम। और यहाँ पे ये सीन देखिए, यहाँ पे फाइनली व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, all the trouble is over, now they don't have to undergo so much of effort, now they can just sit back and relax. At this time they are saying we have no desire to return to our homes,
हमको आपके साथ में ही रहने का है। क्या कुछ तो जादू करते होंगे भगवान राम, नहीं? सोचने का, सोचने का, विचार करने का। तो द वानराज आर सेइंग, हियरिंग योर वर्ड्स लॉर्ड, वी आर फीलिंग ओवरली एम्बैरेस्ड। आप ऐसे बोल रहे हो हमको, मतलब who in the world does not like to take credit, especially for things that they have done, है ना? फेक क्रेडिट मिले तो ठीक है, कुछ समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता। पर अगर हमने कुछ किया है एक्चुअल में और उसके लिए हमको क्रेडिट मिले तो लगता है ना कि यस आई डिजर्व इट, देयरफॉर आई एम गेटिंग द क्रेडिट, आई डिजर्व दिस, नो। और उन्होंने एक्चुअल में इतना एफर्ट किया है। जब सब लोग मिल करके सब कुछ रिस्क पे डालकर ना, खाने पीने की इच्छा करे बिना, वो लोग एक डेढ़ महीना 2 महीना जा करके देवर फाइंडिंग सीता इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। और उसके बाद वो लोग इतने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर पेड़ उठा करके दे आर बिल्डिंग द ब्रिज, स्टोन ब्रिज, राम सेतु बना रहे हैं। उसके बाद बिना जान की परवाह किए हुए, बिना खाने पीने की सोने की टेंशन लिए हुए, दे आर फाइटिंग देयर लाइव्स। When finally they've done all of this, the Lord is thanking them. भगवान उनका धन्यवाद कर रहे हैं, है ना? तो हम वेट कर रहे होते हैं इस समय पर ना, कि हाँ, नाउ माई एफर्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, इट विल बी एक्नॉलेज दैट आई हैव डन समथिंग। अब नाम लिया जाएगा, ग्लोरिफिकेशन सेरेमनी होता है, जैसे हमारे मंदिर में भी करते हैं। जब जन्माष्टमी होती है, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसके बाद गिफ्ट सेरेमनी होता है, सबको अवार्ड्स मिलते हैं, या जो सेवा करी है तो उसके लिए नाम आता है, ग्लोरीफाई करते हैं। अभी भी हमने ग्रुप पे देखा, छोटा मोटा किसी ने कुछ जीता था, किसी ने कुछ किया था, किसी को कुछ मिला था, तो सबका वो हो रहा था ग्लोरिफिकेशन। एवरीवन नेचुरली फील्स हैप्पी ना, कि हमारा नाम लिया जा रहा है, हमारी तारीफ करी जा रही है। नाउ हियर द वानरस दे आर फीलिंग एम्बैरेस्ड। दे आर सेइंग कि आप जो मेरा नाम ले रहे हो, आप जो हमारी ऐसे तारीफ कर रहे हो, दिस इज लाइक वी आर फीलिंग वेरी, शर्मिंदा हो रहे हैं हम। हाउ कैन अ स्वार्म ऑफ मॉस्किटोज हेल्प गरुड़ जी? मतलब हम भी आर जस्ट लाइक मॉस्किटोज और आप हैं गरुड़ के समान। तो गरुड़ भी उड़ने वाले हैं और मॉस्किटोज भी उड़ने वाले हैं। तो बहुत सारे मच्छर भी इकट्ठा हो जाए तो वो कैसे हेल्प कर सकते हैं गरुड़ जी का? वैसे ही हम मच्छर के समान है और आप स्वयं गरुड़ हैं। आप अकेले चाहें तो यू कैन फिनिश एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वी जस्ट यू जस्ट एम्प्लॉयड अस इन योर सर्विस। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? द वेरी फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस इंस्टेंस इज ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड कैसा कैसा ग्रैटिट्यूड? दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड वेयर इन वी add some letters in our messages to emphasize. Yeah, we are sending emojis and stuff. This is a very different kind of gratitude, because ये जो gratitude है ना, this is being expressed physically when both of the parties are present in front of each other. That time everything is visible, and every small action of ours is scrutinized, scrutinizingly seen, देखा जाता है कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कैसे है, एंड हाउ इज इट बीइंग, मतलब बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ बीइंग जज्ड। एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा टोन कैसा है, हमारे वर्ड्स कैसे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? हम आसानी से उसको समझ समझ पाते हैं। व्हेन समवन इज meaning what he is saying, when someone is uh, actually wanting to express, जब वो कोई express कर रहा होता है, it is expressed when there is a strong emotion that is expressed, it is expressed through the body language, even without saying, just through eyes, आंखों के थ्रू ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर भी रहे थे, जब शुक को फाइनली रिलीज करते हैं राम जी, राम जी ऐसे इशारा करते हैं और शुक को छोड़ देते हैं। शुक, just from his eyes, he is able to express so much of gratitude to Lord Ram. And Lord Ram, just from his eyes, he says so much without saying. तो ये सब दिखाई दे रहा है, this kind of a gratitude. This kind of a gratitude is heartfelt. This kind of a gratitude is genuine, and it is at a reciprocation between both the parties. है ना? लॉर्ड राम जब बोल रहे हैं, भगवान राम जब बोल रहे हैं इसके बारे में वानर्स को, कि आपने एक्चुअल में बहुत हेल्प किया है और आपकी वजह से आई वाज एबल टू किल रावण एंड आई वाज एबल टू क्राउन विभीषण एज द प्रिंस रीजेंट एंड द किंग, ही मींस दैट आई वाज एबल टू डू इट। एंड व्हेन द वानरास आर सेइंग इट कि वी वर एक्चुअली अ swarm of mosquitoes and you were the king of birds, Garud himself,
जिसकी वजह से वी कांट रियली हेल्प यू इन एनी वे, आप ही ने किया जो किया। बोथ ऑफ देम मीन। एंड हम आएंगे इसके बारे में आगे फिर से। सो ये पूरा डिस्कशन होता है एंड फाइनली भगवान उनको बोलते हैं कि आप जाइए, एंड सम ऑफ देम गो, सम ऑफ देम डोंट गो, एंड दे से वी वांट टू अकम्पनी यू। फिर उसके बाद सब वापस उनके साथ में ही बैठ जाते हैं और overcome with too much emotion to speak, eyes brimming with tears of love, they gazed upon Lord Ram's form। फिर सब बैठ जाते हैं पुष्पक विमान के अंदर, और पुष्पक विमान के अंदर बैठ करके विमान चलने लगता है। तो विमान जो चलने लग रहा है, तो उस समय पर देखिए राम जी क्या कर रहे हैं। राम जी जा करके सब कुछ दिखा रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया बट विल जस्ट डिस्कस इट इन ब्रीफ फिर से। जब जैसे जैसे राम जी जा रहे हैं ना पूरे पूरे एरिया को, तो ही इज शोइंग टू मदर सीता ईच एंड एवरी प्लेस, कहाँ कहाँ पर वो बैठे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बता रहे हैं। राजत राम सहित सी सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। The charming plane flew swiftly and the demigods joyfully showered flowers upon them। तो हवा चल रही है, तुलसीदास जी बताते हैं कि हवा कैसी होनी चाहिए, थ्री टाइप्स हवा, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स दिस। अत्यंत सुख देने वाली तीन प्रकार की, ये एयर का कैरेक्टरिस्टिक है, शीतल, मंद और सुगंधित। हवा होनी चाहिए, ठंडी भी होनी चाहिए और स्लो होनी चाहिए, साथ साथ उसमें अरोमा भी होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ अ वायु, ऐसी वायु चल रही है। जब भी भगवान का कुछ पास टाइम हो रहा होता है, विंड गॉड कम्स इनटू प्ले एंड ही अरेंजेस कि ऐसा करके हो। तो this kind of wind is flowing and here कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्र जीता। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान अंगद के मारे, रण माही परि निशाचर भारे। और हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर यहाँ रणभूमि में पड़े हैं। इमेजिन, वो सब बैठे हैं दोनों साथ में एंड लॉर्ड राम इज जस्ट शोइंग एवरीथिंग कि देखो ये सब जगह जा करके, शोइंग इट वेरी नाइसली। कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई भी यहाँ मारे गए थे। शोइंग दोस प्लेसेस। फिर वो बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर मैंने ये आपके पास में आने के लिए आई कंस्ट्रक्टेड द स्टोन ब्रिज, यहाँ से तू बंध्यो अरो थापे हो सेव सुखधाम, सीता सहित कृपा नहीं शंभु की नहीं प्रणाम। तो भगवान उनको जब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक ब्रिज बनाया था और साथ साथ रामेश्वर शिवलिंग को इंस्टॉल किया था, उनकी पूजा करी थी, तो ऊपर से भी जब जा रहे हैं दे बोथ आर बॉइंग डाउन, वहां पर ऊपर बैठे भगवान। एंड देन वो सब लेकर के जा रहे हैं, जहां जहां उन्होंने निवास और विश्राम किया था वो सब जगह लेकर के गए, उन सब का नाम बता रहे हैं। इज रिकाउंटिंग एवरीथिंग। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन अ पर्सन इज ग्रेटफुल, and when he is grateful, he is expressing to all of the vanaras that are standing outside, standing besides them, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर ऐसे करके वो पूरा जाते हैं, वो डंडक फॉरेस्ट जाते हैं, अगस्त्य से मिलते हैं, फिर उसके बाद वो यमुना नदी के पास में जाते हैं, फिर गंगा नदी के पास में जाते हैं, उसके बाद तीर्थराज प्रयाग पे जाते हैं, त्रिवेणी में जाकर के वहां पे जाते हैं, फिर उसके बाद दे रीच फाइनली अयोध्या के पास में पहुंचते हैं। जैसे अयोध्या के पास में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने से पहले ही वो फिर प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद ही देन वेट्स, ही देन स्टेज एट द आश्रम ऑफ भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुककर हनुमान जी को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। हनुमान जी को बोलते हैं, लॉर्ड राम देड इंस्ट्रक्टेड हनुमान जी, गो टू अयोध्या सिटी disguised as a young Brahmin, inform Bharat of our well-being and return with news about him। तो जैसे ही हनुमान जी निकल जाते हैं अयोध्या को, भगवान राम जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम, और उसके बाद यहाँ से आगे हम कहानी को लेकर के बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ एंड नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली। एंड
यहाँ पर व्हाट इज अयोध्या के अंदर, अयोध्या के बाहर रह रहे होते हैं ना भरत कौन सी जगह पे रह रहे होते हैं? एनीवन नोस, एनी आइडिया वेयर इज भरत स्टेइंग? हाँ गौरंगा। He was staying, I guess, in a village out on the outskirts of Ayodhya. वेरी गुड, उसका नाम क्या था? Something with N. समथिंग विद एन। हम्म। नंदीग्राम। नंदीग्राम में बाहर रह रहे होते हैं भरत। तो हेयर इट इज द लास्ट डे ऑफ द 14 years, एंड भरत ने ऑलरेडी एक वाव ले रखा था कि अगर भगवान राम नहीं आएंगे आई विल एंड माई लाइफ बाय जंपिंग इनटू द बर्निंग फायर। तो बट भरत को उसकी टेंशन नहीं थी, भरत को ज्यादा टेंशन थी कि भगवान नहीं आए हैं अभी तक। तो यहाँ पर ऐसा है कि भरत's heart was drowning in an ocean of grief over Lord Ram's separation when हनुमान जी comes। तो हनुमान जी ने देखा कि भरत is very thin. His hair is coiled up. He is living just like an ascetic. Although Bharat was the king, उनको ये पता था कि भरत अयोध्या को रूल कर रहा है, but he was shocked to see कि भरत is living just like an ascetic। जैसे भगवान राम थे उसी वेश को धारण करते हैं, उनका सर के ऊपर जटा बांध रखी है, उनके शरीर जो बड़ा दुर्बल सा है, and he is chanting the names of Lord Ram, राम राम रघुपति। हनुमान जी उनको देखते हैं, हनुमान जी उनको देख करके he becomes ecstatic, and being ecstatic he spits जासहु बिरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुण गण पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच कर घुलते रहते हैं, सोच करते रहे घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। ही टेल्स दैट कि भगवान राम जो है आ गए हैं। ही हैज कम फाइनली, 14 years उनके पूरे हो गए हैं, ही इज कम बैक। ये सुनकर ही ही इज टेलिंग दिस, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चौपाई, वन वेरी फेमस चौपाई। एंड दिस टेल्स कि सुनने से कितना, ये सिर्फ ये सुनने से कि भगवान राम हैज कम, कैसे भरत महाराज को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड हाउ हिज एवरीथिंग चेंजेस। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनके सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पीकर दुख को भूल जाता है। सो बस सुना, और सुनने मात्र से ही इज कम, एंड भरत बिकम्स एक्सटेटिक, एंड भरत सेज कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो आप, एंड मतलब कैसे आप इतना ब्यूटीफुल, इतना प्लीजिंग न्यूज मेरे लिए लेकर के आ रहे हो। एंड हनुमान जी इज रिप्लाइंग आई एम हम्बल सर्वेंट ऑफ रघुपति। और हनुमान जी की बातें सुनकर भरत जी खड़े होते हैं और उनको गले लगाते हैं, और उनका जो ही embraces, and it is very overwhelming for both of them, and both of them have goosebumps। and भरत जी उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे जो इतना प्लीजिंग न्यूज सुनाया है उसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ, what can I give you in return? And then भरत जी ये सोचते हैं, सोचने के बाद he tells after some time कि I have thought about it, and actually there is nothing I can give you because what you have given me is the most precious thing। इतना अमेजिंग न्यूज आपने मेरे को सुनाया, एंड आई कैन नॉट रियली रिपे यू। तो अभी मेरे को बताइए भगवान, भगवान के बारे में बताइए, भगवान कहाँ है, वो कैसे हैं, व्हाट ऑल डिड ही डू इन दोस 14 years। तो हनुमान जी उनको फटाफट सब कुछ बताने लगते हैं। दिस इज अगेन व्हेन हनुमान जी रिसाइट्स द रामायण। और उसके बाद भरत पूछते हैं समथिंग वेरी टचिंग। भरत जी आस्क
कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास के नाई। टेल मी हनुमान, डज द मर्सीफुल लॉर्ड इवन रिमेम्बर मी एज वन ऑफ हिज सर्वेंट्स? क्या मेरे को याद करते हैं? नाउ दैट ही हैज बीन अवे फॉर 14 years, he must have made so many different friends, he must have met so many people, so many amazing devotees of his. तो क्या वो मुझे याद करते हैं? And in the next this chand, हनुमान जी is expressing कि मतलब हनुमान जी is actually amazed and is really motivated by भरत महाराज। एंड हनुमान जी यहाँ पे बताते हैं some of the आचार्यस कि at this point of time हनुमान जी used to think कि शायद मेरे से बड़ा भक्त कोई नहीं होगा भगवान का। But then when he hears this, what Bharat Maharaj is speaking, Hanumanji becomes so humble he realizes, and then see, listen to this. निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन बिनीत, अति कपि पुलकितन चरनिन्हि पड़ो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होए विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी पूछ रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। He falls flat on in his feet and he says, and he's thinking, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुणों समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हो, क्यों नहीं होंगे? ऐसे ही थोड़ी भगवान राम उनके हमेशा ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं और उनके बारे में बता रहे होते हैं कि मेरे को भरत के पास जाना है। इमेजिन द लॉर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज एंक्शियस टू मीट समवन। जब भगवान बता रहे हैं कि मेरे को जाना है, इज नॉट टेलिंग कि मेरे को कौशल्या से मिलना है या केकई से मिलना है या मेरे को वशिष्ठ जी का दर्शन करना है या कुछ करना है। ही इज टेलिंग कि मेरे को भरत से मिलना है। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ डिवोटी दैट पर्सन मस्ट बी। क्या उनकी विनम्रता होगी। तो हनुमान जी बताते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी said, लॉर्ड यू आर एज डियर टू श्री राम एज हिज ओन लाइफ। अब जब ये सुन लिया भरत महाराज ने, भरत महाराज इज लाइक ओवरजॉयड लाइक एनीथिंग, इज लाइक बार बार सुनना चाह रहे हैं कि फिर से बताओ क्या बोला तुमने। सच्ची सच्ची ऐसा ही है क्या? मतलब सच्ची में भगवान मेरे को इतना ज्यादा याद करते हैं? ही लव्स यू सो मच ना। दिस इज अगेन अ सिम्टम ऑफ विजिबल लव दैट वी वर डिस्कसिंग इन वन ऑफ द लेसन्स फ्रॉम युद्धकांड। ए विजिबल लव इज सो इम्पोर्टेंट, लव दैट इज एक्सप्रेस्ड। सुनकर इट गिव्स बाउंडलेस जॉय, और उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता है। बार बार उनसे मिलते हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, एंड इज लाइक पूछ रहे हैं कि अच्छा सच्ची में भगवान ऐसे करते हैं, और बताओ और बताओ। फिर बट देन हनुमान जी गोज उनके चरणों में सिर नवा करके, ही गोज एंड ही सेज कि भगवान राम खुद आ रहे हैं और उनसे आकर के मिलिएगा आप। ओ कृष्णा, आई आई एम सॉरी, मेरे को लगा कि मैंने ये शेयर कर रखा है जहां पर यू आर ऑल्सो एबल टू रीड दिस। माय बैड, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई थॉट आप सब भी साथ साथ फॉलो कर रहे होगे। सॉरी, साथ कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। The second lesson that we learn from this is, as you must have guessed, is the humility. The humility that Bharat Maharaj carried, and the humility that Lord Hanuman ji embraced subsequently. You know, it is not that I am asking for what I deserve, because Bharat Maharaj could have said ना कि भाई 14 साल हो गए, he must come now. He's not being demanding in that sense. He's he's being patient and he's still thinking कि आएंगे क्या, does he remember me, you know, that kind of thing. एक्चुअल में दोनों चीजें बहुत रिलेटेड है। ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, दे बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड
एक चीज होगी तभी दूसरा चीज हो पाएगा. दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू, ऑफ कोर्स हम सब कोशिश कर रहे हैं इसको, एंड वी आर सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट, बट ये जो है दिस इज लाइक द बेसिक फाउंडेशन पिलर्स ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. दिस इज द बेसिक थिंग which makes us human. उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं. भक्ति का प्रोसेस तो स्टार्ट आगे जा करके होता है शरणागति से, जहाँ पे दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्यत्व, वरण, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जितम. These are 6 steps which are the gateway to bhakti. But this is what makes us human. This is what helps us to come to the gate of it. Otherwise, we are doing so much, but if we are not able to be grateful for what we are receiving, and also if we are not imbibing this humility, जहाँ पर we are actually feeling कि yes, I did not deserve this, but the Lord is very kind, the Lord is very merciful, devotees are very kind, वो लोग बड़े helpful हैं, they are treating me with so much of compassion. जब हम इस चीज को ध्यान में रख पाते हैं, then we actually advance, we go on that level. No? So this festival, let us take out time for reflection, because छुट्टियां हैं हमारे पास में, we have a lot of time. Let us take out time to reflect, to contemplate, to meditate on certain things. तो एक सेकंड. ये जैसे like we discussed in the last class, I would again like to repeat this point. This connection, both both the stories, they help us bring the central point of connection, and it is very important, very pertinent that we take care of that, और इसको हम समझें कि connection कितना important है, especially connection at level, at an external level, when we are connecting with others. Diwali is a wonderful time when we get to connect, when we get to catch up, talk, get to know our relatives, elders, juniors, equals better. उनके साथ में जो हमको टाइम मिलता है ना, let us use this time the most, in the most productive way. What generally happens is ना कि हम लोग, even when we are connecting with people and even when we are gathering, हम लोग लेकर के चलते हैं चीजें अपनी साथ में. फॉर एग्जाम्पल दिस फोन, वी ऑलवेज कैरी इट अलोंग विद, एंड आई शो वन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो टू यू. आई सॉ इट द अदर डे एंड आई थॉट सबको हेल्प करेगा समझने में. लेट मी नो, आप देख पा रहे हैं ना वीडियो को अभी? Yes, Prabhuji. ठीक है. I just want to show you something. This is the psychological power of the device. What if I was sitting here talking to you holding my phone? It's not buzzing, it's not beeping, no one's calling me, I'm just holding it. Do you feel like you are the most important thing to me right now? No, you don't. That's the association. So when we show up for a meeting, or we sit down for dinner with our families, and we put the phone on the table, it sends a psychological message to everyone sitting there that you are not the most important thing to me right now. And putting the phone upside down is not more polite. Put it in airplane mode to take away the temptation that something's coming in, and put it in a bag or on a shelf out of sight. People, giving them our full attention, because the idea is not that we hear the words they say, but that they feel heard. And this is one of the tricks. If you wake up in the morning and you check your phone before you say good morning to the person sitting next to you, you probably have a problem. If you have to take your phone from room to room
no matter where you go, you probably have a problem. And just like any रोजी आप म्यूट पे हो। थैंक यू। आई थिंक ये हमारे पॉइंट को काफी क्लियरली बता देता है। द रीजन वाई लॉर्ड राम वाज एबल टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम बिकॉज नोबडी वाज एक्चुअली ऑन देयर फोन एट दैट टाइम। सब लोग बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे एंड पीपल वर प्रेजेंट इन द रूम दैट टाइम when this was being discussed. The same thing we can also imbibe, we can also replicate. If we can be a little more involved, a little less busy with ourselves, with our gadgets, and all of the other important stuff that we are doing. 4-5 दिन छुट्टी है, बहुत ज्यादा काम आएगा नहीं। जो काम आ रहा है आपके कॉलेजेस का या आपके स्कूल का, उसको निपटा लीजिए। When you're in your homes, meeting with your families, being with your cousins, relatives, let us let us try consciously कि उनके साथ कनेक्ट करें। हाँ, नहीं अच्छे लगते होंगे हमको कुछ लोग, स्पेशली वो वाले रिलेटिव्स जो आकर के से कुछ तो होंगे जो आपको पिन पॉइंट करते होंगे या आकर के मजाक उड़ाते होंगे या आपके उनके मतलब आपके करियर की उनको ज्यादा टेंशन है। दोस काइंड ऑफ रिलेटिव्स भी आते हैं पास में। एंड देन दोस पीपल हु आर जस्ट bringing out old stories wherein how clumsy you were as a kid or how short, fat, ugly or etc you were and how you did all those stupid mistakes that time। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं who just don't have any other things to say। ठीक है, but try to know them better, try to connect with them। क्या पता, you might find something hidden, some hidden gems in them। Similarly with your cousins also, even if your cousins are busy on their phone, you can just throw a tantrum and say कि यार अब पूरा समय तो लगे लगे ही रहते हो, अब तो थोड़े टाइम तो हमारे साथ रह लो। बट देन बी प्रिपेयर्ड कि आप अपना फोन ना उठा लो, क्योंकि दे वुड बी द फर्स्ट वन टू पॉइंट दैट आउट। तो आपको भी एक अच्छा खासा ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा उस समय पर। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन। अच्छे तरीके से हम कनेक्ट करें। मतलब हमारा कनेक्शन इतना जीरो हो गया, इवन when they are living people in the room, we are not concerned about them, we are thinking more about what my online group of friends are doing। कर लो उनके साथ में, there is no harm in that, अच्छे से कीजिए। but when you are with people, be with people। उनके साथ में ऐसा नहीं कि लोगों से बात कर रहे हैं और बात करते करते ऐसे फोन चला रहे हैं, फोन चलाते चलाते। फॉर एग्जाम्पल, one of you asks a question right now or you're speaking a point and I'm using my phone at the same time and I'm saying हाँ हाँ सही कह रहे हो, and then I'm again looking with this and saying oh sorry I missed, क्या बोला आपने। और actually feels very bad and हमको तो अच्छा नहीं लगेगा अगर हम receiving end पे होंगे, but we end up doing it so many times we don't never know। The second level is at the level of self, where we actually invest in hobbies and activities that nourish us। जो हमारे पैशन हैं, लॉन्ग लॉस्ट पैशन हैं। कोई व्यक्ति ड्राइंग करता था, कोई व्यक्ति लिखता था, कोई कुछ बुक पढ़ता था, कोई कुछ खेलता था। एनी एनी सच थिंग, जो भी आपको लगता है अच्छा करने को, प्लीज छुट्टी है तो छुट्टी का फायदा उठाइए, इन्वेस्ट कीजिए अपने टाइम को उसके अंदर। in bringing out your creative self, when we meet our creative self, we really feel satisfaction and happiness, we actually derive nourishment out of it। So use this time to invest in yourself in this way, in bringing out these things। The third is at the level of God or Krishna, wherein we can actually read more, we can hear more, we can also write more, meditate more, and reflect more on the amazing pastimes of the Lord, or in some spiritual activities. We can dedicate some amount of time to each of them, to on connecting at 3 levels, और जो भी करें उसको पूरा अच्छे से करें। फिर उस समय ना ये तीनों चीजें ही करने में दिस फोन और योर गैजेट इज अ बिग ऑब्स्टिकल, तो उसको साइड में रखना होगा आपको। जब उसको अब इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है तो इसके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, जब उनके ऊपर टाइम स्पेंड करना है तो उनके ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। सो आई वॉज एक्चुअली वंडरिंग ओवर दिस थिंग। दिवाली, एक्चुअल में दिवाली का जो टाइम होता है ना, इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट cherished times since childhood, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, and it was very amazing। and
I was wondering कि why did I actually like Diwali before this class when I was preparing for this. I was eagerly awaiting for Diwali for the whole year because it 4-5 दिन का छुट्टी होता था और पूरा मूड फेस्टिविटी का होता था. I was explaining in the class initially. I recollected it was so basically two reasons जो मेरे को दिवाली बहुत अच्छी लगती थी. एक तो क्योंकि पटाखे छोड़ने को मिलते थे, which is quite evident about me, you must be knowing. सेकेंड पॉइंट जो था, अपने को गिफ्ट्स रहते थे, हमको गिफ्ट्स मिलते भी थे और गिफ्ट्स देने भी होते थे साथ में. क्या करना, क्रैकर्स इसलिए अच्छे लगते थे बिकॉज दो अपने कजिन्स के साथ मिलते थे और मिलकर के बहुत अच्छा टाइम हम स्पेंड करते थे. हम बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए जाते थे, स्पेशली उस समय पे स्पेशल आइटम्स ही बनते थे हमेशा. स्पेशल आइटम हमारा मेन कोर्स होता था, तो दैट अनदर लेवल ऑफ मजा. और क्रैकर्स बर्स्ट करते थे, ढोल होता था आसपास बज रहा होता था किसी न किसी के घर में, तो उनको बुला लेते थे एंड वी डांस बाहर, घर के बाहर ढोल पे. तो उसके बाद फिर से खाते थे और सो जाते थे. दिस काइंड ऑफ 2-3 दिन चलता था ये पूरा फेस्टिविटी. दिवाली हो गई, फिर उसके बाद वो होता था गोवर्धन पूजा, तो नहीं मनाते थे, भाई दूज होता था तो उसके अंदर फिर से मजे करते थे. एंड सेकंड वाज गिफ्ट्स, जहाँ पे आई वाज वेरी हैप्पी जब नई नई चीजें मिलती थी कुछ ना कुछ. लाइक वेटिंग कि अच्छा ये अंकल इस बार क्या दे करके जाएंगे, लास्ट टाइम भी यही दे करके गए थे, अरे ये तो फिर से ड्राई फ्रूट चिपका के चले गए, इनके पास में आया हुआ इन्होंने पास ऑन कर दिया, है ना. या फिर अगेन वही सोन पापड़ी आ गई करने, और कुछ नहीं है. सोन पापड़ी भी सूखी हुई बिल्कुल, वृंदावन वाली घी वाली नहीं. तो but it was also because there were different people who were coming to our homes, and there were some people we really looked forward to meeting. कि अच्छा ये अंकल आएंगे, इनके साथ में अच्छा लगता है, थोड़ा सा ये अच्छे से बात करते हैं अपने से, ये घर के लिए तो कुछ और देते हैं बट मेरे को भी कुछ स्पेशल सा गिफ्ट देते हैं छोटा सा, तो वो बड़ा अच्छा लगता था. या उनका बेटा या बेटी है, उनके साथ में अच्छी दोस्ती थी. तो दिस वाज समथिंग. बट इट वाज आल्सो बिकॉज हम लोग को बाहर जाने को मिलता था, वी यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग, गिफ्ट्स मिलते थे, और अलग अलग लोगों के घर हम भी जाते थे एक साथ में, और उनके घर भी जाते थे तो बढ़िया बढ़िया स्वीट्स मिलते थे खाने को. सो दे आल्सो यूज्ड टू ऑफर गुड थिंग्स लाइक काजू कतली, ढोकले मिल रहे हैं, ऐसे समोसे मिल रहे हैं. 3-4 घर गए तो 3-4 अलग अलग आइटम मिल रहे हैं खाने को. नहीं हम तो समोसा लास्ट जगह खा के ही आए हैं, तो कहीं अच्छा ठीक है आप ढोकला खा लो या आप मिठाई खा लो. तो वेरी cherished moments for me. But in all of this, I was actually wondering, अगर दोनों लेवल पर ही देखें, be it the crackers or be it the gifts or other thing, the major thing was this only. It was connection. It is connection जिसके लिए हम, जो मेरे को अपील करता था, जिसके लिए हम either it was bursting of crackers wherein we used to meet our cousins after long, दोस्तों के साथ में cousins के साथ में मिल रहे हैं, we're having a really good time. We would actually able to connect with each other through different activities, चाहे वो खेल खेलने के थ्रू हैं, चाहे वो क्रैकर्स, चाहे वो खाने के ऊपर हैं, चाहे वो इकट्ठा चलो आज हम बर्तन धोते हैं उसके ऊपर हैं. So these kind of thing we were actually able to connect बहुत अच्छे से with cousins who were sort of like minded, जिनके साथ में मजा आता था करने में. एंड ऑल्सो व्हेन इट वाज विद एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, जब हम ये कर रहे हैं, एक दूसरे को प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग इनके घर पे ये देंगे, ये आ रहे हैं. सो दैट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, socializing was revived. And this is where I would like to end today. ये जो connection है ना, it is not just the basic but it is the strongest human need. So this Diwali, let us take out more time and utilize this. Let us invest more in this. अपने time को लगाएं इसके अंदर. We discussed about connection at 3 levels. वो connection हम दूसरों के साथ भी अच्छे से जोड़ें, वो connection हम अपने साथ भी revive करें, and we also revive and invest more in that connection with Krishna. दूसरों के साथ जोड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो हमने 2 लेसन्स आज पढ़े, gratitude and humility. Let us, perhaps what I practice and what you can also do is, Diwali के ऊपर take out time and write a small message of gratitude to everyone, everyone who has impacted your life in some way or the other, especially with people you would like to reconnect. आपके कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं, से मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके कजिन्स हो सकते हैं, या कुछ दूर के अंकल आंटी, जिनके साथ यू वुड लाइक टू
connect, or you haven't connected in a long time, unko you can just send a simple Diwali greeting. Diwali greeting is something that everyone sends and everyone replies to as well. So you can add a personal note in that. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता. You can add some sort of wish, some prayer, or a small note of thanks in that. सबको कर सकते हैं. This is what I do. हाँ, उसके अंदर फोन एक मेजर इश्यू हो सकता है. व्हाट आई प्रैक्टिस इज दैट उस समय पर मैं अपने नेट को बंद कर देता हूँ, व्हाट इंटरनेट को, और इंटरनेट को बंद करने के बाद देन आई राइट टू एवरीवन ऑन व्हाट्सएप. टेक्स 2 to 3 hours जनरली. और वो करने के बाद फिर अपना नेट को ऑन करता हूँ, बिकॉज मेरे पास एक वीकनेस है, अगर ऐसे नेट ऑन रह जाता है तो कुछ लोग तुरंत रिप्लाई करते हैं, देन आई एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन विद देम, और उस चक्कर में रह जाता है पूरा चीज. तो नेट को ऑफ करके बैठा, 2-3 घंटा लगाया एंड राइटिंग स्मॉल मैसेज, चाहे वो एक कॉमन मैसेज हो जो कुछ लोगों को फॉरवर्ड कर दो. आई हैव क्रिएटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनको ये मैसेज फॉरवर्ड किया जा सकता है, 20 एक लोग को. तो ऐसे करके 5-6 मैसेज ड्राफ्ट बना करके आई सेंड इट टू माई होल कॉन्टैक्ट लिस्ट. 150-200 लोगों को आई सेंड. आइडिया इज वेरी सिंपल. इट इज जस्ट कनेक्टिंग अगेन एंड connecting with others at a human level. So this is what I wanted to share today. Thank you so much for hearing patiently. Hare Krishna. Any आप में से किसी का कोई comment हो, कोई suggestion, question, तो most welcome. Yes, Parth Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Prabhupada, thank you so much for such a हार्टफेल्ट क्लास. मैं सोच रहा था बीच में कि आपको बताऊं कि आप स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हो उसके साथ, लेकिन मुझे कंसर्न था कि आपका फ्लो टूट जाएगा, और आप इतने मजे से बोल रहे थे तो मैं सुन के समझ आ रहा था मुझे थोड़ा बहुत, जो अवधी भाषा में था, तो वो सुन सुन के समझ आ गया और मजा आया उसमें. Should have shared the screen. कर लेते करेक्ट. तो अच्छा रहता. नहीं, फेयर इनफ, सॉरी अबाउट दैट, बताना चाहिए था. बट आई हैड 2 क्वेश्चंस. Yes. तो एक था कि भरतमाला महाराज जैसे personalities, um do they just appear with such a consciousness? Are they just like that because it doesn't seem achievable कि हम मतलब हमारे लाइफ टाइम में ही ये अचीव करना seems difficult, but ये लोग बचपन से ही इतना प्यार से, इतने प्रेम से they had such care. So Hmm. is this they are just such elevated souls by nature, or have they practiced Krishna consciousness for so many lifetimes, um and have reached this after multiple lifetimes of like overcoming any anarthas? So that's the first question. So there is a verse in the Bhagavatam that Prabhupada repeats often enough in his lectures. इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य दास्य गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सकृद विजगृह कृत पुण्य पुंजा. He is telling about the cowherd friends of Krishna. जो भगवान के cowherd friends हैं, he is saying इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्य. They have undergone many millions of lifetimes. जहाँ पे Sakrit Jagukrita Punya Punja. They have undergone many lifetimes of pious deeds. जिसके बाद जाकर they have been able to rise above everything, है ना. ब्रह्म सुखा उसका अनुभूति करने के बाद दास्य गतानाम पर देवतेना माया आश्रितानाम, है ना, माया का आश्रय से वो ऊपर उठ पाए हैं. तो this is achievable, but after millions of lifetimes. For people like Bharat Maharaj, they are पार्ट ऑफ विष्णु तत्व, है ना. जो जो क्वाड्रपल एक्सपेंशन है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण और चौथा कौन सा है? Vasudev only. वासुदेव. हाँ, वासुदेव. तो ये जो क्वाड्रपल एक्सपेंशन है, ये सब उसके पार्ट्स हैं. सो दे आर विष्णु तत्व देमसेल्फ. भरत महाराज जैसा रह पाना डिफिकल्ट है, बट yes, it is achievable also. Irrespective of this, Bharat Maharaj and devotees like that, especially in the Ramayana, we see why Ramayana is basically telling about how you practice things, है ना. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका पूरा जो चरित्र है वो वैसा ही है, wherein he tells how should we behave as human, how should we behave as devotees. तो भरत, उनका जो पूरा लाइफ रहा है, it has been very exemplary.
So it is not that he is gifted and therefore he is able to do that way. He is also practicing it daily, every single day in his words. When he is living, हमने जब अभी सुना कि भरत महाराज का कैसा he is living a very austere life. He's chanting the names of Lord Ram उस समय पर भी, रात का समय है. हाँ, रुको एक सेकंड. वन बाय वन सब ऑफ कैमरा टपक गए, बताओ। यहाँ पे ढोल बजने लग गया. तो भरत महाराज is living that way. He is living so far away from अयोध्या. 4 फुट नीचे गड्ढा खोद करके उसके अंदर वो रह रहे हैं. He's eating very minusculely, merely कुछ खा रहे हैं जो वो. And then he's also governing the kingdom in its entirety. It is mentioned कि जब राम जी वापस आते हैं, तो भरत महाराज ने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का रिपोर्ट देते हैं उनको. And he tells that everything in the kingdom has grown 10 times now. The kingdom has grown 10 times, the treasury has grown, and he's telling this, the soldiers, the army has also grown, and this much has reduced. So Bharat Maharaj was managing everything efficiently, but he was also living very austerely. So he is also demonstrating by his example all of this. I hope that helps to some extent. हाँ जी, I can, if anyone has a question, I'll ask after them. I have another one. Anyone else who has a question or comment? ठीक है, so then you ask the question, then we'll end the class by sharing one point each. Yes. अच्छा, my other question was, when we do like the Simon Sinek video, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि फोन साथ में मत रखो, तो हमने मान लिया, ये देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली और हमने कहा कि जब भी हम बैठेंगे किसी के साथ में, we'll try our best कि ये बाहर साइड में कर दें. But then we interact with seniors, who, let's say, don't practice this. And this is just one example. It can be anything. जो हमें लगा कि this is an example of being more conscious in our relations, all of these things. लेकिन we try to practice it, but then we see our seniors who are not doing that. So how do we keep that humility of mind to recognize that I am not doing something better than them, which is making me better than them, but retain that humility while still practicing these things? That is a very pertinent question you asked. So thank you for asking this question. Well, I would again quote from the Ramayana. This is something which we discussed before about giving the benefit of doubt to people. I'll give you an example. What happened is that हमारा मंदिर जब नीचे था ना बेसमेंट के अंदर, so I was making it a point. कार्तिक का टाइम ही चल रहा था, and I had taken a vow that 15 दिन, half of the Kartik I'll attend Mangla Aarti. And initially I started with weekdays हो गया, फिर फर्स्ट डे था वो वीकडे में था तो उस पे कर ली, फिर उसके बाद कुछ और फेस्टिवल आ गया कार्तिक में, फिर गोवर्धन पूजा आ गई, एकादशी आ गई वीकडेज में, तो वो वीकडेज उससे कवर हो रहे थे. और सैटरडे संडे तो अपना फिक्स था कि फ्राइडे शाम में मंदिर जाना है और सैटरडे संडे ऐसे मंगला आरती होगी करके. So when I am going to the temple on Saturday Sundays, I am seeing कि यार ये ब्रह्मचारी लोग नहीं आ रहे हैं मंगला आरती में. I was like यार what are you people doing? आप मंदिर में रह रहे हो, you should be there to inspire everyone. और आप लोग ही नहीं हो मंगला आरती में, बाहर वाले लोग आ रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है उसको? And I was feeling it so strongly because I was seeing it. So one day I expressed it to one of the seniors, and then I took names of some people also जिनको मैं जानता था. Perhaps some of them were my friends, some of them were a little senior, so almost at the equal level. उनका नाम लेकर के बोल रहा था. And he just told me one thing. He said कि प्रभु आप कितने दिन आ रहे हो हफ्ते में? मैंने कहा 2 दिन तो आ ही रहा हूँ कम से कम में. So he showed me the report, morning program report दिखाया. He said वो 5 दिन तो आ रहे हैं at least.
4 से 5 जन आ रहे हैं तो इट्स स्टिल दे आर एट अ बेटर पोजीशन देन यू आर, तो हाउ कैन यू जज एट दैट लेवल कि वो अच्छा कर रहे हैं या आप अच्छा कर रहे हो करके। तो दैट वाज अ वेरी रिवीलिंग लेसन फॉर मी कि हाँ, हमको जो मतलब दिखता तो है कि हम ऐसा कर रहे हैं, बट स्टिल वी शुड नॉट बी जजिंग पीपल एट दैट लेवल। बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होता एक्चुअल में उनके बारे में, क्या है कैसे चल रहा है करके। एंड when we get to know these things, we are actually amazed and we are actually more humbled उस समय। तो अगर ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो परहैप्स हम पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो वी विल एनीवेज बी हम्बल्ड either by knowing the actual reason why they are not doing this, or when we see how genuinely they ask forgiveness और how easily they are able to incorporate जो हम बता रहे हैं ना वो करने के बाद, तो हमको फिर ह्यूमिलिटी फील होगा कि अरे यार इन्हें तो, मैं तो फालतू में शक करता है, इतना सीधा व्यक्ति है यार। एक और व्यक्ति है, ही इज अ ब्रह्मचारी राइट नाउ, एंड वो पहले बेस में रहते थे, एंड आई टोल्ड हिम मल्टीपल टाइम्स कि 12 तिलक लगाने चाहिए नहाने के बाद, एंड ही वाज लाइक कि नहीं लगाऊंगा 12 तिलक, एक ही तिलक लगाते थे या करके। सो आई वाज कीपिंग दिस थिंग इन माई माइंड कि यार ये व्यक्ति लगाता नहीं है तिलक, क्यों नहीं लगाता, उसको कितनी बार तो बताया मैंने, नहा के आएगा और ऐसे तिलक कुर्ता पहन लेगा, कभी तिलक लगाएगा कभी नहीं लगाएगा करके। लगाना चाहिए, ही इज अबाउट टू ज्वाइन द आश्रम नाउ, so he should at least start practicing things. Then I was reflecting on this, on his behavior, his persona, and I remembered what I was able to see that ये ऐसा व्यक्ति है कि इसको एक बार कुछ बोल दिया जाए ना इसके सीनियर के करने को, तो वो पत्थर की लकीर है, फिर वो करेगा कुछ भी हो जाए, फिर वो करेगा जैसे भी करके। तो आई थिंक इस चीज में उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, जब सीनियर बोलेंगे कि जरूरी है करने का तो कर लेंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन 6 months or so. He joined, and then when he had joined, he started doing this, and then he was doing it without fail. तो देख पा रहा था मैं वो चेंज होते हुए। तो गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज बेटर, वो दे देना चाहिए कि फिर उससे हमको ज्यादा पुण्य होता, ही पुण्य आता। आई होप दैट हेल्प्स। Thank you, ठीक है, Prabhu. तो जो लोग बचे हैं उनसे स्टार्ट करते हैं बिफोर एवरीवन लीव्स। सब छोड़ के जा ही रहे हैं करके। गौरांग से शुरू करते हैं, वन वन पॉइंट फ्रॉम द क्लास। यस प्रोजी। प्रोजी जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा वो ये था कि रीबिल्डिंग कनेक्शंस वाला या फिर रीएस्टैब्लिशिंग या रीन्यूइंग कनेक्शंस वाला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे काफी कनेक्शन मेरा हुआ है, बहुत दोस्त भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ओकेजन के समय पर ही एक बहाना मिल जाता है कि आप अपने कनेक्शंस रिन्यू कर पाओ। तो ये मुझे लग, लगा कि हाँ करना चाहिए कनेक्शंस को फिर से। एक सेकंड देखना पड़ेगा। आस्था। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर द क्लास। मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट पहले तो आप मुझे स्टार्टिंग में बताया ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड वाला कि हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, एंड उसके बाद ये भी कनेक्शन वाला पॉइंट अच्छा लगा मेरे को। पहले तो दैट आपने पहले भी बताया था दैट वी हैव टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स, देन विद कनेक्ट विद अदर्स, connect with ourselves and connect with Krishna. That was really nice. And I feel अभी festive season है, अभी time भी है, and अभी everyone would be free as well घर पे, so we should call them and I will call my relatives tomorrow. और जो आपने बताया कि आपने messages prepare करने का सोचा है और करा भी था शायद last year, so that was also really nice. I am motivated, so perhaps I'll also write and share. Thank you. Avni. Hare Krishna Prabhu ji. I think सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट फॉर मी वाज कि राम जी के पास जो इतने अच्छे कनेक्शंस थे जैसे महाराज और हनुमान जी, वैसे कनेक्शंस हमारे साथ पॉसिबल नहीं है बिकॉज फोन सबसे बड़ा बैरियर। तो वो चीज है। एंड सेकंड, जो ह्यूमैलिटी वाला पॉइंट था, आई थिंक अगर वो हमारे पास नहीं है, सो दैट मीन्स आई मीन दिस थिंग मेक्स अस अ ह्यूमन। सो ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा। एंड रुद्राक्षी दीदी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था एंड मेरा भी बेस्ट पॉइंट वाज कनेक्शन एट 3 लेवल्स। एक्चुअली सेल्फ पर जो है मुझे लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है। मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि लाइक जैसे मैं क्राफ्ट वर्क करती थी बहुत ज्यादा एंड बहुत टाइम इन्वेस्ट करती थी इन चीजों पर, स्पेशली जब मेरे पास अपना फोन नहीं था। बट अब जब से अपना फोन आ गया है ना एंड वो पता नहीं मतलब फोन पे ही ध्यान रहता है पूरे टाइम, कुछ और करने का मन भी नहीं करता। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं स्टार्ट करूं बट टाइम नहीं मिल रहा था, और ये स्टेटमेंट भी बोलना गलत है कि टाइम नहीं मिल रहा था, एक्चुअली मैं टाइम निकाल नहीं रही। बट आई थिंक मेरे को कॉन्शियसली ट्राई करने की जरूरत है एंड या दैट्स ऑल। और हाँ, मैं किसी और को टैग कर देती हूँ। हम्म, गौरांग तो हो गया, कृष्णा नाची। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट लगा कि आपने बोला कनेक्शन रीएस्टेब्लिश करना चाहिए और सबसे मिलने जाना चाहिए और सबके लिए पर्सनलाइज्ड नोट्स बनानी लिखनी चाहिए और मैसेज करना चाहिए और ह्यूमिलिटी एंड gratitude is very important or they go parallelly and we should be humble and grateful to everyone for whatever they have done and we should be humble and yeah, that's all Prabhuji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. टैग कर दीजिए किसी को, टैग समवन। Arindam Prabhuji. अरिंदम के अलावा अरिंदम जस्ट कम। अरिंदम को स्वागत करना चाहेंगे। अरिंदम प्रभु ने हिम्मत दिखाई है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम इवन आफ्टर you have almost Gauri. missed the entire class. You still come for that. Gauri. यस प्रभु जी। प्रभु जी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग में शुरू किया था ग्रैटिट्यूड वाला, दैट वाज गुड, क्योंकि जैसे आपने बोला था कि सिर्फ इमोजीज लिखने से या फिर लिखने से कि दैट माय हार्टफुल ग्रैटिट्यूड, दैट इज नॉट दिस ग्रैटिट्यूड। हमें फिजिकली इसको शो करना होता है। और जो ऐसे हम जिस तरीके से हम बात करते हैं वो सब मैटर करता है कि जो दूसरी पार्टी है वो हमसे कैसे बिहेव करेगी। Thank you. So make sure when you're writing your messages this time, you express it, you express it in such a way कि वो heartfelt और genuine लगे और means a lot to me। जो लोग आसानी से लिख देते हैं ना, वो actual में वो लोग भी genuinely लिख पाए उस चीज को। So it is a challenge. Let us see उसको कर पाते हैं हम, कैसे कर पाते हैं उसको। गौरंगा। तो जी मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट इस पूरे क्लास से ये लगा दैट the main thing was relations, but how the festivals bond us together. How the festivals, like any festival, you take Holi or Diwali, they are made for getting us together. होली पे हम आके खेलते हैं, उसमें भी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैमिली का गेट टुगेदर होता है, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, कजिन्स एक साथ आते हैं, मज़े करते हैं। दिवाली पे मतलब हमें ऐसे कनेक्शंस इम्प्रूव करने के लिए फेस्टिवल्स होते हैं एंड स्टिल वी डोंट टेक एडवांटेज ऑफ दीज थिंग्स एंड हम अपने फ़ोन पे लगे होते हैं। वी आर डिनाइंग पीपल कि अभी आई एम बिजी विद दिस थिंग एंड ऑल दैट। आप ऐसे बहाने दे रहे होते हैं, इधर आप घर बैठ के यूर वॉचिंग टीवी का कोई मैच आ रहा है या एनीथिंग। मतलब we are not taking advantage of these festivals. Thank you. Roshan, if you're here. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. तो वेरी गुड क्लास एंड पिछली बार मतलब दिवाली में हमारे साथ यूजुअली ऐसा होता था कि
शाम को तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती थी, पर दिन में हम थोड़े बोर हो जाते थे, तो टीवी चलती रहती थी, मोबाइल चलते रहते थे। बट इस बार, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू सेंट, लाइक इस बार फोकस करना है कनेक्शन पर, दूसरों से, खुद से और कृष्णा से। सो one thing that was particular, that I took, was connecting with relatives. I did not used to do that, और अभी भी मतलब मेरे इतने कनेक्शंस नहीं है। तो इस बार जब मैं अपने रिलेटिव्स को एक मैसेज करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत शॉक हो जाएंगे। बट आई विल स्टार्ट डूइंग दिस बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी वन नीड्स दैट कनेक्शंस, और लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे अपने रिलेटिव से कनेक्ट करने के लिए। बट ये करना जरूरी भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस insightful session. Definitely took a lot from this. Thank you. Hare Krishna. This is also what you were sharing the other day in the podcast you heard, na? With Yeah. So it is in that thing. I think we should be more open to boredom and we should be more open to challenges. Talking to relatives is a challenge nowadays. हम Right. सोचेंगे they are of a different zone. I am at a different level. I'm so much different, so much advanced. है ना? ये तो रहता ही है अपने दिमाग के अंदर कि यार ये क्या समझेंगे, मैं एआई में क्या कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये व्यक्ति अभी पूछेंगे, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, शादी का क्या विचार है, भोपाल में रहना है या कहीं और रहना है तुम्हें, you know. But in this, what we are doing is we are actually denying ourselves of the knowledge and the experience that those people have and what we can actually gain from them. Even if there's nothing to gain from them, we can just establish a heart to heart, a human connection. But we are also denying ourselves of that opportunity. जस्ट उनसे पूछो भाई, मामा बैठे हैं, आपके चाचा बैठे हैं, उनसे पूछो आपकी लाइफ के बारे में बताओ. Everyone loves to speak about themselves. And then you hear of the struggle that is gone. Every person learns some or the other lesson, and therefore he is at this point and this age, whatever he is doing, even if he is running a small shop or business or something, कुछ ना कुछ तो सीखा है व्यक्ति ने, करा है. Hearing from him can actually help us learn and grow. So yes, this is what I wanted to emphasize behind connecting with relatives. Parth, I think, last person left, first and last. हमारे हमारे अरिंदम प्रभु जी भी हैं, but and then you also, Prabhu ji, but there was a lot to take away for me. Other than just points, like some short points were already covered, but they really struck me, like gratitude expressed verbally versus through action. And also just how you presented the entire thing, sort of grounding the एग्जाम्पल्स जो वानर थे, उनकी नो लाइफ कैसे दिखती अगर वो नहीं जाते, वो क्या छोड़ रहे थे जब वो सेवा कर रहे थे, वो कॉन्टेक्स्ट देना मेड देयर कंट्रीब्यूशन अ लॉट बिगर। और भरत महाराज का भी जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो उससे बहुत और अप्रिसिएशन आया रामायण के लिए। तो थोड़ा उत्साह भी आ रहा है उसको और सुनने के लिए। डेफिनेटली विल जॉइन मोर सेशंस लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर स्पेशली कॉलिंग मी। एंड हाँ जी, आई थिंक broadly these were my takeaways. There was one more thing which was just the nature of like this the session, which is I was comparing it to a different kind of content that we hear, jo it talks about ऐसे करना चाहिए, it's very like do this, but this is more deriving inspiration from hearing about these personalities, which even just hearing how you were so excited while you were describing the verses and so on, वो खुद वो देख के ही उत्साह आ रहा था, rather than just hear something about you do this, you'll get more competent, more strong, this that. I just felt like there was a contrast where I felt this is a very different, very nice sort of Shravan. So thank you for that. Arindam Bro would like to speak. Would you like to speak something? I would like to hear from you. Okay. No, I really mean it when I say it. I'm not making fun of you.
मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, 1 घंटा खत्म हो गया उसके बाद में आना क्लास के अंदर, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। एंड आई विल टेल यू, सुखवा माता जी डिड दिस, एंड उसके बाद से मेरे को लगा कि यार एक्चुअली में दिस इज समथिंग अमेजिंग। सुखवा माता जी का क्लास चल रहा था टेम्पल में, एंड देयर वर टू डिवोटीज हु केम इन क्वाइट लेट, and they entered when almost 75% of the class was over. And as they were entering, Sukha Mataji became so happy and she was saying the exact same thing. तो मेरे को लगा कि यार ऐसे कभी देखा ही नहीं हमने। इट वॉज ऑलवेज कि यार अच्छा जी आ गए, आपको टाइम मिल गया, ओ टाइम देखा है आपने क्या है, किस टाइम पे आ रहे हैं, 9 बजे, 8 बजे क्लास थी प्रभु, आप तो 9 बजे आ रहे हैं, ओहो घड़ी खराब हो गई क्या आपकी। So it was always that kind of things, and from this to hearing and seeing Prabhupada disciples how they are behaving so humanly and still being grateful कि you are still taking out time and coming for the class. I thought it was a good way to imbibe and apply what I was speaking about, gratitude. So yes, my takeaway from the whole thing, my major takeaway was number one, मेरे को एक ये वेबसाइट मिली जो मैं जिससे मैं पढ़ के बता रहा था, जिसके ऊपर देयर आर आल्सो ऑडियोज रामचरितमानस के। So this is the biggest takeaway for me from the entire thing of preparation for this, because I really wanted to study Ramcharitmanas for a long time. Now I'll get to hear this as well while reading. So I'm really excited for it. I've been planning for long to do this. Second was again connection, because today I was trying to practice it. Today मेरे दो मामा आए हुए थे and उनके साथ we went to some places, and I was very much tempted to use my phone and check कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, also because of the statuses that I was putting, I was receiving both criticism and both praise and criticism all together, so it was a very engaging time for me, but I was able to put my phone aside and just be with them for that time. So this was a big takeaway कि yes, connection is very important and it should be applied. Yes, ठीक है, thank you so much for joining today, and yes, let us strive to do this. Let us strive to connect at all three levels. Connect with others, connect with ourselves, and connect with God also. Let us use this holidays that we have, utilize it for a better purpose. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhaktan ki jai.